शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं पूर्वजात्मा हूँ। हमारे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। पूरी सृष्टि के हर धर्म देश की आत्मा के आदि पिता, और हम भी उनके साथ जड़ में बैठे हैं। तो जैसे जड़ का काम है पूरे पेड़ को सींचना, तो हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि पिता की संतान, उनकी भुजाएं, उनके संग जड़ में बैठे हुए। हमारा भी काम है पूरे पेड़ की सिंचाई करना। पूरा कल्प वृक्ष जिसमें केवल ब्राह्मण नहीं है, देवताई घराने की आत्माएं ही नहीं है, लेकिन अनेकों धर्म जाति वंश, और जड़ का काम है आखिरी पत्ते तक को भी जल देना। तो हमारा सेवा का कर्तव्य हर धर्म की आत्माओं तक जाकर पहुंचता है। हम जानते हैं सर्वधर्म की आत्माएं ज्ञान सुनेंगी नहीं और देवता बनेंगी नहीं, जानते हुए भी उनके प्रति हमारा कर्तव्य फिर क्या होता है। आज बाबा ने उसके लिए हमें समझाया है कि अपनी मनसा शक्ति के द्वारा, शुभ वृत्तियों के द्वारा सबकी पालना करनी है, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के आखिरी पत्ते तक के जिम्मेवार आत्माएं हैं। उसके लिए आज बाबा ने हमें दो काम दिए। एक तो स्मृति जागृत रहे कि मैं पूर्वज हूँ। ब्रह्मा बाप की वंशावली जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाता है, फादर ऑफ ऑल फादर्स। दूसरा, स्मृति रहे कि इन सब की पालना के लिए मुझे अपनी शुभ वृत्ति को जागृत रखना है, मनसा को शक्ति संपन्न रखना है। तो इसलिए आज हमने खास अटेंशन देना है कि भले विशेष तौर पर भी कहीं चर्च में जाएं, कहीं मस्जिद में जाएं, कहीं गुरुद्वारा में जाएं, कहीं बौद्धियों के टेंपल में पर्पसली भी जाएं और देखें मेरे ही बिछड़े हुए आत्मा भाई हैं, मेरे ही परिवार के भांति हैं। मुझ जड़ द्वारा उत्पन्न कल्प वृक्ष के ये भी शाखाएं और पत्ते हैं। तो उस स्मृति को जागृत करेंगे और ध्यान रखेंगे पूरा दिन स्मृति जागृत रहे। पर स्मृति के बाद वाला कदम भी बाबा ने बताया कि अब उनकी अलौकिक पालना करनी है। वो कैसे करेंगे? जो बाबा से हमें शक्तियाँ मिली हैं मनसा द्वारा अन्य आत्माओं में भरना, उसमें भी विशेष आज बाबा ने याद दिलाया, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति द्वारा पालना करना। अब कैसे मालूम पड़े कि किस आत्मा को किस शक्ति की आवश्यकता है? सब आत्माएं तो मुख के द्वारा आकर हमें सुनाएंगी नहीं, सबके साथ हमारा सन्मुख व्यवहार होता नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसके द्वारा उसकी पालना करना। इसके लिए फिर बाबा ने
विधि बताइए कि अपनी मनसा को बहुत शुद्ध करो। शुद्ध मनसा दूसरे की मनसा की आवश्यकताओं की पुकार सुन लेती है। शुद्ध मनसा एक दर्पण बन जाती है जिसमें अन्य आत्माओं की स्थिति दिखाई पड़ती है, आवश्यकताएं दिखाई पड़ती हैं। जो हमने ये सप्ताह पूरा अभ्यास किया, मैं अनादि पवित्र स्वरूप वाली आत्मा हूँ, जिसको कल भी बाबा ने कहा, आप पवित्रता का तीर्थ हो, पतित पावनी गंगा हो। जो आए सो नहाए पावन बन जाए। माना क्या? कोई स्थूल रूप का आना नहाना पावन बनना, कोई हम हाथ से किसी के सिर को टच करके तो शक्तियाँ देते नहीं हैं। लेकिन यहाँ बाबा का भाव है, मनसा शुद्ध चाहिए। शुद्ध मनसा के औरा के अंदर जो आएगा उसकी अपवित्रता मर्ज होती जाएगी, उसको भी स्मृतियाँ जागृत करने में मदद मिलेगी। जिसको बाबा ने कई बार समझाया हुआ है कि अंत में सब एक आवाज से कहेंगे, मेरा बाबा आ गया। भले बाकी ज्ञान कोई समझे न समझे, भगवान बाबा मेरा आया है। वो हम बाप समान पवित्रता को धारण की हुई आत्माओं के द्वारा ही उनको अनुभूतियाँ होंगी। बाबा ने यहाँ तक कहा था, हर धर्म की आत्मा यहाँ से ही अंजलि लेकर जाएगी, फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएगी। तो हमें हमारा कर्तव्य पूरी तरह याद रखना है कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। 2-4 बच्चों की प्रवृत्ति संभालने वाले केवल अपने योग की शक्ति को उस पर यूज करने वाले नहीं हैं। हमारी तो योग की शक्ति विश्व की सिंचाई करने वाली है। तो इतना हम बाबा से कनेक्टेड रहें, पवित्रता के सागर से करंट लेते अपनी अपवित्रता को भस्म करते रहें। जिसको कल की साकार मुरली में भी बाबा ने याद कराया था, परसों की थी, कि हम आत्माएं न सिर्फ योग बल के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त करती हैं, लेकिन विकर्म विनाश भी होते हैं। ये हमारी वो देह से न्यारी अवस्था हो जाती है। तो हमारी अवस्थाएं ही हमारे द्वारा पालना का स्वरूप बनती हैं। तो आज पूरा दिन हम बाबा के बच्चे याद रखेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मनसा शक्ति संपन्न हूँ। मेरी शक्ति का आधार मेरी शुद्धि है, और उस शुद्ध मन से कैच करती हूँ किस आत्मा को, किस शक्ति की, किस गुण की, किस सहयोग की आवश्यकता है, और उसके द्वारा दूर दराज बैठी आत्माओं की भी पालना के निमित्त बनती हूँ। अक्सर करके जहाँ कहीं कलेमिटी होती है, जहाँ कहीं अशुद्धि और युद्ध का रूप मालूम पड़ता है, हम ब्राह्मण सकाश दिया करते हैं। तो ये सकाश भी क्या है? दूर बैठी आत्माओं के दुख दूर करना, सुख शांति की किरणें देना अब निरंतर चाहिए। केवल शाम को 6:30 से 7:30 कोई तो वो भी मिस करते होंगे, परंतु बाबा चाहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते ध्यान रहे। कितने बड़े सृष्टि परिवार को मैंने शक्तियों के जल से सींचना है।
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हूँ, पूर्वज हूँ। बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का फव्वारा सब पर उतरते और समाते और उनका जीवन खुशियों संपन्न होते, ये दृश्य बार बार हम देखते रहें। तो आज की दिनचर्या में हम अटेंशन देंगे कि बार बार बैठेंगे, कम से कम 4 बार 15-15 मिनट, शाम को 1 घंटा और रात्रि सोने से पहले भी विशेष 5 मिनट, अमृत वेला विशेष 15 मिनट, ये सारा चार्ट ध्यान में रखते हुए हम अपने पूर्वज स्वरूप से अपनी वंशावलियों को, बाप से प्राप्त हुई शक्तियों का दान देंगे। हम बड़े हो जाएंगे तो बाकी बातें छोटी हो जाएंगी। अपनी डिमांड्स, अपनी अप्राप्तियाँ उसी में ही पूर्ण होती महसूस हो जाएंगी, क्योंकि बांटने वाले के हाथ में मेहंदी अपने आप लगती है। तो देना शुरू कर दें, अपने पुरुषार्थ की कंप्लीशन उसमें आ जाती है। यहाँ देना ही लेना है। इसलिए पूर्वज का स्वमान बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है। और जिम्मेवारी याद दिलाने के साथ साथ अपना रिसीवर ठीक होता है। इससे बाबा पहले मुझे भरता है, फिर मेरे द्वारा अन्यों को भरता है। अगर मुझे याद है कि मैंने प्राप्त हुआ ईश्वरीय सुख, आनंद, शक्तियाँ सबके लिए यूज़ करनी है, कमाई बांटनी है, तो कौन हूँ मैं? पूर्वजात्मा मनसा की शुद्धि द्वारा, शुभ वृत्ति द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों से सर्वधर्म की आत्माओं की पालना करने वाली। ठीक है, ओके, ओम शांति।